कहने का मकसद ये है कि अगर इसके ऊपर लोड आप कम डालेंगे 170 से 220-30 वाट की रेंज में, तो ये पीवी से पावर लेना कम छोड़ देता है और ये उसको वापडा पर शिफ्ट कर देता है, बंद हो जाएगा सिस्टम। अभी आप देखें मैंने बोरिंग वाली मोटर चलाई है, वही टाइम है और ये वापडा से बिल्कुल कुछ भी पावर नहीं ले रहा, जस्ट अपनी सेल्फ कंजम्पशन को इसने वापडा पर रखा है। 7.2 एम्पेयर्स जो है ये सब के सब सोलर की उन्हीं 5 प्लेट से बनाकर आउटपुट पर दे रहा है। Hello and assalamu alaikum everyone, this is Amir Shehzad once again, welcome back to another vlog after very long time। और आज मैं आपके साथ ये वीडियो लेकर आया हूँ अपने घर के सोलर सिस्टम प्रोजेक्ट के बारे में। और इसमें ये देखें आपके सामान जो है वो सारा आ चुका है। स्ट्रक्चर के लिए मैंने एलिवेटेड स्ट्रक्चर का डिज़ाइन जो है वो फाइनल किया था। उसकी रीज़न सिर्फ ये थी कि ये इस वक्त मैं आपको छत का रूफ टॉप दिखा रहा हूँ और ये मेरे सेकेंड फ्लोर की छत है और ये मेरे पास ममटी का एरिया था कि इस एरिया में मैंने मैक्सिमम प्लेट्स जो हैं वो अकोमोडेट करनी थी। इस ममटी का साइज़ है 13 फीट बाय 15 फीट। जिधर ये गोल रिंग नज़र आ रहा है आपको, ये वाली दीवार इसकी 13 फीट की थी और जो दूसरी दीवार है जिसमें गेट था वो 15 फीट की थी, 15 फीट लंबाई थी। तो इसके ऊपर मैंने अगर L2 L3 टाइप स्ट्रक्चर पर जाता तो जिस एरिया में आपको टैंकी पड़ी हुई नज़र आ रही है, वाटर टैंक जो पड़ा हुआ है, इस एरिया में मुझे एक L2 जस्ट मैं इंस्टॉल कर सकता था जिस पे जस्ट 2 प्लेट्स आ सकती, 575 या 585 वाट की। और जो ये बाकी एरिया आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर मैं अगर L3 एक लगाता तो मेरी जस्ट 5 प्लेट्स आ सकती थी। बट मैंने चूँकि सिस्टम बड़ा लगाना था और उसकी रीज़न भी यही है कि आप जब सोलर लगाएं तो कम से कम इतना हो कि आपके घर का वो कंप्लीट लोड जो है वो उठा सके। ममटी मैंने क्यों चूज़ की, क्योंकि सुबह मैंने डे टाइम, नाइट टाइम, मैंने इवनिंग टाइम मैंने सारी छत के ऊपर अपनी सारी, आप देख रहे हैं कि मैंने सारी जगह जो है वो फाइनल करके देखी और मेरे पास बेस्ट सूटेबल जो लोकेशन थी वो वही आ रही थी जिसमें मेरा नॉर्थ फेस के साथ जो है वो सूरज कम्प्लीटली जो है इस एरिया को हिट करता था। तो इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर मैंने ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगाया। मैंने डिसाइड करने के लिए मार्केट में बहुत सारे लोकल चाइनीज़ इन्वर्टर्स अवेलेबल थे, बट मैंने इन्वेरिक्स का जो है 4 किलोवाट वेरॉन 2 सीरीज़ का इन्वर्टर लिया है। और मज़े की बात यह है कि ये इन्वर्टर 2024 में ही लॉन्च हुआ है। काफ़ी सारे इसके अच्छे फीचर्स थे जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं। इनकी वजह से मैंने ये इन्वर्टर लिया था। एक तो इसकी पीवी रेंज जो है वो अच्छी है, 5000 वाट की, 4 किलोवाट इसकी अपनी कैपेसिटी है, मतलब इसके अंदर से आप रियल टाइम में जो पावर जो है वो ले सकते हैं। बिल्ट इन वाईफाई इसके अंदर है, ऑनलाइन ऐप के थ्रू आप इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे चल कर बताऊँगा। प्राइस इसकी रीज़नेबल थी। मार्केट में जो लोकल चाइनीज़ इन्वर्टर्स आपको मिल रहे हैं, इवन दो कि वो भी वोल्ट्रॉनिक बेस्ड होते हैं, बट अगेन सर्विस जो है वो काफ़ी मैटर करती है जब आप एक चीज़, एक प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं। तो बाकी मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे थे, जेनिक हो गया या और कुछ हो गया, तो उनके कोई रिव्यूज़ इतने अच्छे और मज़ेदार नहीं थे उनकी सर्विस के हवाले से एंड ऑल दैट। सो यही रीज़न थी कि मैंने इन्वर्टिक्स का जो है इन्वर्टर ये चूज़ किया है। और इससे पहले जस्ट वेरॉन सीरीज़ में 3.2 या 3.5 किलोवाट तक के आते थे, बट वो भी आप यूज़ मार्केट में चेक करें तो आपको 1,70,000-80,000 में ही लोग जो हैं वो 2-2 4-4 साल यूज़ किए हुए सेल करे थे। तो ये बेसिकली इन्वर्टिक्स ने एक अच्छा स्टेप लिया है मार्केट को कैप्चर करने के लिए कि वो आप जो है ब्रांड न्यू इनका इन्वर्टर जो है वो अच्छी प्राइस में इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। प्राइस के बारे में मैं आपको साथ साथ आगे चलकर बताता हूँ डिटेल्स। आपने कॉस्ट अगर कैलकुलेट करनी है अपने लोड के हिसाब से, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। बट इसके बॉक्स को ओपन करके मैं आपको अगर दिखा दूं तो बिल्ड इसकी नाइस है, कलर भी इसका काफ़ी अच्छा है। राइट लेफ्ट दोनों तरफ इसके जो हैं वो फिल्टर्स बने हुए हैं ट्रेडिशनल, बिकॉज ये IP21 रेटिंग के साथ आता है, डस्ट प्रूफ है। बट आपको इसको हर महीने साफ़ करना पड़ता है और साफ़ करने की वजह सिर्फ यही होती है, बटन इस दफ़ा इन्होंने इसका जो है वो फ्रंट पर दे दिया है। बाकी इसकी जो टॉगल हैं वो वेरॉन के जो प्रीवियस मॉडल्स थे उनके साथ मिलता जुलता है। 24 वोल्ट बैटरी ऑपरेटर, ये इसका सबसे बड़ा की पॉइंट था जो कि मुझे पसंद था। BMS अगर आप बैटरीज लगाते हैं तो उनको इंटेलिजेंट तरीके से ये चार्ज करता है, चार्जिंग साइकिल बेहतर रखता है, जिससे आपकी बैटरी की हेल्थ लाइफ भी इम्प्रूव रहती है। बाकी इसको आपने फ्रंट से पूरा इसका कवर नहीं खोलना, जब भी मेंटेनेंस करनी है आपने इसके जस्ट ये 2 स्क्रूज खोलने होते हैं और आपने इसको जो है वो कनेक्शन कर देने होते हैं। बाकी ऊपर वाला कवर आपने नहीं खोलना। ये इसके फैंस हैं जो कि जब जितना ये हीटअप होता है, लोड डलता है, उस हिसाब से इसकी स्पीड चलती है और इसी की वजह से इसके अंदर एयर फिल्टर्स वाली साइड से ये हवा खींचता है और डस्ट जो है वो तभी इसमें आती है। अगर आप इसको कम लोड रखते हैं तो फिर इसको इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके फ़िल्टर्स को क्लीन करने के लिए। ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग।
आप लोगों को पसंद आएगी। इसके कुछ प्रोन्स एंड कॉन्स हैं, ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। कुछ चीज़ें इसकी मुझे अच्छी नहीं लगी, वो मैं साथ साथ वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा, क्योंकि आज हम इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन करेंगे। तो चलिए मैं आपके साथ इसकी डिटेल्स जो हैं वो शेयर करता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, हम अब नेक्स्ट डे जो है वो छत पर इंस्टॉल कर रहे हैं। प्लेटें छत पर आ चुकी हैं, स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो चुका है। एलिवेटेड गार्डर वाला स्ट्रक्चर है ये, और ये 10 प्लेट्स के लिए के हिसाब से ही मैंने डिज़ाइन करवाया है। इसमें 6 पिलर्स आ जाते हैं, और ये मुग़ल के गार्डर यूज़ किए गए हैं। मार्केट में आपको जो है वो और भी कुछ टाइप के मिल जाएंगे, बट बेहतर है कि आप जब इतना वो कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ यूज़ करें, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो, और जितना हो सके आप इसको सिक्योर करें। बिकॉज़ L2 के ऊपर एक एक दो दो रावल बोर्ड लगते हैं, जबकि इसमें 6 पिलर्स होते हैं, और उनमें आपके 24 रावल बोल्ट्स लग जाते हैं। फिर इसको इंस्टॉलेशन के लिए आप बोल्ट्स के अंदर वो राइजन एपॉक्सी जो है वो यूज़ करते हैं, ताकि ये प्रॉपरली छत के साथ इंटैक्ट हो। फिर ऊपर से इसकी पेसेस बनती हैं, तो अल्टीमेटली ये आपके खुदा न खास्ता किसी डिज़ास्टर वगैरह से बच जाता है। तो एंगल जो है इसका इधर ही निकालना पड़ता है, क्योंकि इसमें लेटर ऑन एंगल एडजस्ट नहीं हो सकता। तो पिंडी रीजन में अगर मैं बात करूं, तो ये आपका तकरीबन 25 से 30 डिग्रीज़ के दरमियान में रखना पड़ता है। ये देखें जी, सी चैनल्स की वेल्डिंग का काम जो है वो भी चल रहा है इस वक्त, और धूप काफ़ी है। बट ये है कि मैं साथ साथ जो है वीकेंड पे ये प्रोग्राम किया था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टैंकी भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी, तो उसको रिमूव करके तो ये सारा इंस्टॉलेशन हुई है, और वापस जो है टैंकी को फिट भी कर दिया है। प्लेट्स भी माउंट हो गई हैं। मेरे पास 5 प्लेट्स थी, मैंने ड्यू टू बजट इशू 5 ही ली थी, और बाकी की जगह खाली छोड़ी है, जो कि इंशाल्लाह हम ऐड करेंगे। 4 प्लेट्स लेटर ऑन, 1 प्लेट की जगह खाली रखेंगे क्लीन करने के लिए। स्ट्रक्चर को पेंट वगैरह कर लिया है, और उसके बाद अब इसकी जो है पीवी वायरिंग को ड्रॉप करने के लिए पाइपिंग हो गई है, और बड़ी अच्छे तरीके से और नाइसली केबल को मैनेज किया है। और यहाँ से पाइप इसके एक पिलर के साथ से नीचे ड्रॉप कर लिया है। नीचे का अगर आपको मैं सिस्टम दिखाऊं, तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर की डीबी के पास नियरेस्ट जगह बनी थी। इस जगह पे इसलिए सेलेक्ट किया कि आपकी जो पीवीडीसी केबल होती है वो शॉर्ट से शॉर्ट हो, मतलब थोड़ी से थोड़ी इस्तेमाल हो। मोमटी में मैंने इसको इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वहाँ पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। तो बाकी इसमें मैंने जो है डब्बी यूज़ की है, डीबी बॉक्स यूज़ किया है। और ये 18 वाला है, 018 साइज़ का। इसमें 18 ब्रेकर्स जो हैं वो उनके फ़िट करने की जगह है। बाकी इसमें देखिए आप अगर, तो डक्टिंग हो चुकी है, और बड़ी नाइस तरीके से जो है वो इसमें वॉशर रख के, तो ये जनाब मेरे कज़न ने इंस्टॉल किया है। बेसिकली काफ़ी ही इज़ वेरी टैलेंटेड गाय, एंड काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो इंस्टॉल की है स्ट्रिप। इसमें जितनी भी डक्टिंग है बड़े साफ़, नीट एंड क्लीन। और केबल हमारी जनाब पीवी की ये छोटी डक्ट से गुजर कर ये यहाँ से मोमटी से बाहर निकल जाएगी। बाहर से भी आपको दिखा देंगे, जो ऊपर से ड्रिलिंग की थी यहाँ से, वहाँ से छत पे चली जाएगी। पीवी तार जो है वो जी हमारी कनेक्ट हो चुकी है। ये मेन डीसी ब्रेकर आ जाता है इसका फ्रंट साइड पे, और ये साथ में मेन डीबी ओपन की हुई है। और अभी हम थोड़ी देर में इसको कनेक्ट भी कर देंगे। MC4 कनेक्टर्स के साथ ये वाला जो इन्वर्टर है ये आता है। तो ये है कि ओवरऑल इसकी जो बेनिफिट्स हैं उसके अंदर एक ये बेनिफिट भी शामिल है कि ये 60 वोल्ट से इसकी MPPT स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 60 वोल्ट्स आएंगे तो ये आपको आउटपुट देने लग जाएगा। मगर इसमें भी एक साइंस है, बेसिकली मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए ये चीज़ें जस्ट प्रमोशनल तक ठीक है। अच्छा, DB बॉक्स अगर आप देखें तो इसमें 2 प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं इन और आउट के लिए, 2 AC ब्रेकर्स हैं इन एंड आउट के लिए, एक DC ब्रेकर है। पीवी के लिए अगर आप बैटरी लगाते हैं तो एक बैटरी का ब्रेकर भी लग सकता है, इसलिए मैंने बड़े साइज़ की DB लगाई है। कनेक्टर्स प्रॉपर तरीके से लगाकर आई टाइप के कनेक्टर्स इंस्टॉल किए हैं, उसके साथ स्लीव्स के साथ लें जी। ये सारी वायरिंग हो चुकी है। हमने विदाउट रेस्ट ये सारा प्रोजेक्ट किया है। सैटरडे को सुबह स्टार्ट किया था, अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, खैर आफ्टर 11 to 12 एंड डे एंड नाइट हमने काम किया है। काफ़ी मेहनत वाला काम था। और चेंज ओवर भी इसमें लगाया है पीवी से। ये मेरे निचले फ्लोर की DB है, एक चेंज ओवर यहाँ पर मौजूद है, और ऊपर से नीचे तक वायर्स भी इसमें डलनी थी। तो काफ़ी हेक्टिक जॉब थी, सारी रात ऑलमोस्ट हमारी लग गई, और सुबह के 5 बज चुके थे इस सब में। और अब लें जी, हमारा इन्वर्टर जो है वो लाइव हो चुका है। एंड ये सबसे
अच्छा मोमेंट होता है जब आप ऊपर से ये शॉपर वगैरह उतारते हैं, स्लीव्स। तो अच्छा जी, अब इन्वर्टर ऑन हो चुका है, बट अभी सूरज का वेट है क्योंकि अभी इस वक्त तक धूप नहीं थी। तो अब तो ये मोमेंट बड़ा मुश्किल से गुजरता है, ये वाला टाइम, क्योंकि अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इसी का इंतज़ार था। अगर आप देखेंगे डिवाइसेस के ऊपर तो जितनी करंट इन्वर्टर में आ रही है वापडा से, उतनी ही वापस वो आउट कर रहा है। अभी तक तो ज़ीरो प्रोडक्शन है क्योंकि अभी तो सुबह के 4:30 पौने 5 बजे हैं। तो बस साथ साथ जो है वो सूरज का वेट कर रहे हैं, साथ साथ जो है इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हम लोग। तो मैं आपके साथ अपडेट जो है वो साथ साथ शेयर करता हूँ। तकरीबन सुबह के 5 बजे हैं, ये रोशनी है और इसके ऊपर 70-71 पीवी आ रहे हैं, बट करंट जो कि 0 एम्पेयर है तो इस वजह से अभी तक कुछ भी आउटपुट नहीं है। हालांकि इसके स्पेक्स में लिखा है कि 60 वोल्ट के ऊपर जो है ये एमपीपीटी स्टार्ट होती है, बट करंट जो कि कम है। अलबत्ता अगर आप 2 स्ट्रिंग्स बनाएं तो आपको शायद ये कुछ आउटपुट देगा इस टाइम पे। तो जी ये है पूरा सिस्टम। बस ये सूरज की मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो सूरज काफ़ी ऊपर आया है, बट अभी तक भी मेरे पास कोई खातिर खा आउटकम नहीं आई है। मैं स्पेशली ऊपर आया हूँ देखने के लिए कि प्लेट्स तक रोशनी कैसे पहुँच रही है। तो नॉर्थ फेसिंग पे ही आप जो है इसको साउथ फेस पे लगाते हैं। एंड अभी इसकी बैक साइड से लाइट आना स्टार्ट हो चुकी है, बट अभी चूँकि इसके इन्वर्टर के ऊपर 60-70 वोल्ट्स हैं अवेलेबल, बट ड्यू टू लैक ऑफ करंट अभी इतना नहीं है कि ये नीचे कुछ लोड चला सके। तो मैंने खैर सारी इसकी टाइमिंग वगैरह भी मॉनिटर की हैं लेटर ऑन, और उसमें यह है कि जब ये इन्वर्टर कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया था, अभी आपको मैं आगे इसकी चेक भी करवा देता हूँ कि ये किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये लोड को उठाता है। बट ऐसा है कि आजकल के टाइम में जब मैं मई के महीने में ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये जनाब सुबह 6:30 बजे तक जो है वो 50% मेरे घर का लोड यानी कि 300 वाट तक उठाता है, और पौने 7 बजे कंप्लीट घर का लोड जो कि उस टाइम पे चल रहा होता है, फैंस, फ्रिज, वाटर डिस्पेंसर इन सब का, तो वो उठा लेता है। तो कहने का मकसद है कि पौने 7 बजे तक ये घर का लोड उठा चुका होता है। तो खैर सुबह सुबह फिर जब इसको देखा तो बेसिस जो बनी हुई थी कंक्रीट की, उनको भी ज़ाहिर है आपको पानी लगाना होता है, तो वो वाला काम भी किया। तो सुबह के टाइम पे सूरज को देखने का जो है ना मज़ा ही अलग था। तो ये देखें जी, मैं ख़ुद भी यहाँ पर फिर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी ये वीडियो वॉइस ओवर की है। तो सारी रात के जागे हुए मुसाफिर, और देखें जी ये हमने अपना सिलसिला जो है वो कंटिन्यू रखा हुआ है, और बस अभी तक सिर्फ धूप का ही वेट हो रहा है। तो बाकी ये है कि जो टेस्टिंग में आपको बता रहा था, शाम के टाइम में ये 5 बजे तक घर का लोड उठाता है, और 5:30 बजे ये शेयर करना स्टार्ट कर देता है 50% फ्रॉम वापडा। 300 वाट जो है ये वहाँ से उठाता है, और बाकी जो है ये वापडा से उठाता है, सोलर प्लस वापडा। वोल्टेज 90 के प्लस माइनस में फेर रहे हैं, और हमारे पास करंट भी थोड़ी थोड़ी आनी स्टार्ट हो गई है। 0.5, 0.7, 1 एम्पेयर तक करंट जो है वो वेरी कर रही है। टोटल लोड इस वक्त काफ़ी कम है, बट अभी तक जो वाट्स हैं वो 90, 89, 91, 90, 88 मतलब अभी इससे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और बन जो है वो कम रहे हैं, तो लेस देन 100 वाट बन रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास अभी सीन नहीं है। थोड़ी देर में वापस आते हैं। ले रहा है वो जो मैंने आपको कहा। हाँ, एसी का जो है उसका इन्वर्टर की अपनी जो है, तो बट ठीक है। दोबारा इसके ऊपर ये वही 70 वाट, और अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे मीटर के ऊपर जस्ट इन्वर्टर की सेल्फ़ कंजम्पशन शो हो रही है जो कि 50-60 वाट है।
और यही बेहतर तरीका होता है क्लैम मीटर या बाकी चीज़ें चलें दैट इज़ एक्यूरेट, बट बेहतर ये होता है कि आप उसी के थ्रू इसको वेरीफाई करें मीटर के थ्रू एक एक लोड ऑफ करके। शेयर कर रहा मेरी है। जो स्टार्टिंग के ऊपर प्रोटेक्शन डिवाइस है उस पर 0 एम्पेयर आ रहा है, यानी कि वापड़ा से ये 0 एम्पेयर टाइम करंट हुआ है ले रहा जी है। इस वक्त 7:30 का, और इस वक्त ये बना रहा है तकरीबन 1000 वाट के करीब। और हमने जो लोड चलाया हुआ घर पे तकरीबन वो है 400 वाट के करीब, और बाकी जो है वो चूँकि यूज़ नहीं हो रहा तो इसने मीटर को जो है वो ज़ीरो किया। मीटर पे इस वक्त सिर्फ जो है वो सोलर की अपनी जो कंजम्पशन है वो आ रही है। फाइव एम्पेयर करंट, 200 वोल्ट, 1000 वाट। ये है जी 5 एम्पेयर आउटपुट पे। इस वक्त 4.6 एम्पेयर ले रहा है ये वापडा से। दोनों मोटर्स ऑन है। 4.9 5 एम्पेयर बन रहा है 200 वोल्ट के ऊपर, और अभी 1000 वाट बन रहे हैं। ठीक है जी, 4.5 एम्पेयर ये यहाँ से ले रहा है। दोनों मोटरें चल रही हैं, एक मोटर बंद होगी तो ये ज़ीरो हो जाएगा। मैक्सिमम 9 एम्पेयर 9.4, और पीवी वोल्ट 220 217 1.5 एम्पेयर इस वक्त ये 1.3। इसमें जो दो प्रोटेक्शन डिवाइसेस आपको नज़र आ रही हैं जिस पे 0 की रीडिंग आ रही थी, और दूसरी प्रोटेक्शन डिवाइस जिसके ऊपर ज़्यादा एम्पेयर्स आ रहे थे, उसका मतलब ये है कि वापड़ा से ये 0 करंट ले रहा था और सारी सोलर से पावर बना के तो आउटपुट पर दे रहा था। अभी मुझे एक चीज़ इसमें नज़र आई है कि ये जनाब इसने आहिस्ता आहिस्ता पावर जो है वो कम कर दी थी। जब मैंने उसको देखा तो जब मैंने लोड कम किया है तो इसने जो पीवी की पावर है वो उसको छोड़ दिया है, और ये वापडा से ही इनपुट ले रहा है, और आउटपुट पे भी वापडा की करंट यानी कंज्यूम करके ही बता रहा है। कहने का मकसद ये है कि अगर इसके ऊपर लोड आप कम डालेंगे 170 से 220-30 वाट की रेंज में, तो ये पीवी से पावर लेना कम छोड़ देता है और ये उसको वापडा पर शिफ्ट कर देता है। फिर मैंने इसको टेस्टिंग किया कि मैंने वापडा का सोर्स ऑफ कर दिया, क्योंकि ये हाइब्रिड इन्वर्टर है तो इसको रन करना चाहिए। बट ये चीज़ मुझे एक बड़ी अजीब सी इसके अंदर ऑब्ज़र्व हुई है कि यहाँ पर फिर जब मैंने मेन ब्रेकर ऑफ़ कर दिया तो फिर इसने पीवी के ऊपर स्विच किया। बट उस केस में एक बड़ी अजीब सी चीज़ ये थी कि इसने 5 प्लेट्स 575 वाट की प्लेट्स के साथ जो है इन्वर्टर को ऑफ़ करवा दिया था। तो इट वाज़ अ बिट अनोइंग फॉर मी। बट कुछ लोग ये कहते हैं कि जी आप इसके फुल पीवी इसके लगाएं प्लेट्स तो फिर ये कम लोड के ऊपर नहीं करेगा, बिकॉज ये हाइब्रिड इन्वर्टर्स होते हैं तो ये एक लिमिटेड पावर जो है वो आउटपुट पे दे सकते हैं। बट अगर आपका थोड़ा बहुत लोड चल रहा है तो उसको चल जाना चाहिए। ये सवाल मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा ये वीडियो देख रहा है स्पेशली इन मॉडल्स के लिए, ये देखें मेरा सारा सिस्टम ऑफ हो चुका है। तो मुझे अब या तो इसके साथ बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी, या एक्सपेरिमेंट है कि मैं सारे 4 पैनल सोलर पैनल्स मज़ीद इसके साथ लगाऊं और फिर मैं इसकी टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म करूं। क्योंकि जब तक इसको वापडा सोर्स मिलता रहता है तब तक तो ये परफेक्ट चलता है। इसी टाइम पर जब ये ऑफ़ हो गया, इसी टाइम पर मैंने इसके ऊपर जो है वो 1.5 किलो वाट का लोड भी डाला है, 1.8 किलो वाट का लोड भी इवन डाला है, तो उसको भी इसने उठाया। बट उस तब तक वापडा कनेक्टेड था, वापडा से ये कंज्यूम कुछ भी नहीं था कर रहा। अभी मैं आपको मज़ीद इसी में दिखा देता हूँ कि मैंने जब इसको दोबारा ऑन किया है तो देखें दोनों डिवाइसेस के ऊपर जो है वो रीडिंग आ रही है। स्टार्टिंग में अब इसने सर्किट को ऑन कर दिया है, 2 पॉइंट समथिंग ये करंट ले रहा है और आउटपुट पे दे रहा है। अब देखें कि यहाँ पर मीटर के ऊपर इसकी वही सेल्फ कंजम्पशन ही चली गई है, और जो सोलर की पावर बन रही है वो ये आउटपुट पर दे रहा है। और इसी तरीके से स्क्रीन पर भी अगर देखें तो वापस इसने जो है वो पावर देनी स्टार्ट कर दी है। 450-500 वाट जो है इसने देनी स्टार्ट कर दी है।
तो हाइब्रिड इन्वर्टर में ये चीज़ होती है कि एक सोर्स एट अ टाइम आपको लाजमी लगाना पड़ता है। तो अब अगर ये चीज़ मुझे कंफर्म हो जाती है कि अगर मैं मज़ीद इसको पैनल्स ऐड करके 4 पैनल्स मज़ीद लगा के क्या मैं इसको 500-600-800 वाट तक, मतलब लेस दैन 1000 वाट तक मैं इसके ऊपर नॉर्मल लोड अगर चला सकता हूँ विदाउट एडिंग बैटरी एंड शटिंग डाउन द वापडा, तो फिर तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज़ मुझे बैटरीज लगाना पड़ेंगी क्योंकि वापडा अगर कट होता है तो ये बंद हो जाएगा सिस्टम। अभी आप देखें मैंने बोरिंग वाली मोटर चलाई है, वही टाइम है और ये वापडा से बिल्कुल कुछ भी पावर नहीं ले रहा, जस्ट अपनी सेल्फ कंजम्पशन को इसने वापडा पर रखा है। 7.2 एम्पेयर्स जो है ये सब के सब सोलर की उन्हीं 5 प्लेट से बनाकर आउटपुट पर दे रहा है, विच इज़ इक्वल टू 1.35 किलोवाट। तो ये अच्छा है, आई मीन कि ये सारा डे टाइम में घर का जो है मेरा वो लोड सारा उठा लेता है। मैंने अपने घर का लोड कैलकुलेट किया था जो कि 600 से 700 वाट बनता है विदाउट इस्त्री, विदाउट मोटर, दोनों मोटर्स जो है होती हैं आपकी वो उनके बग़ैर। तो अभी मैंने मिसाइल की मोटर ऑफ़ की है और जो दूसरी नॉर्मल मोटर है वो चलाई है, फिर भी वापडा से ज़ीरो है और जो जितनी भी पावर है वो सारी सोलर पर चल रही है। इवन मैं पैरेलल में भी 2-3 चीज़ें चला सकता हूँ इस पर। तो इन्वर्टर बहुत अच्छा है ये, बट इसमें ये एक जो ड्रॉबैक है कि ये जब आप इसको 170 से 250 वोल्ट पे वाट पावर पे चलाएंगे तो ये उसको सोलर से डिस्कनेक्ट करके वापडा से उठाने लग जाता है। एक ये चीज़ मुझे बुरी लगी है इसमें, और दूसरी कि आपको इसके साथ सोर्स दूसरा लगाना पड़ेगा, ये आपका कभी भी नहीं चलेगा विदाउट बैटरी एंड वापडा दोनों के। तो बाकी ये जनाब सारा सिस्टम है आप लोगों ने देखा है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। स्ट्रक्चर भी आपने देखा है, बाकी कुछ भी देखा है। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।